तो यार अभी देखेंगे हीप, ठीक है, यूजिंग आर C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। जो इनबिल्ट कंटेनर होता है उसका नाम होता है प्रायोरिटी क्यू। इसको यूज करके तीन चीजें देखेंगे: मैक्स हीप की इम्प्लीमेंटेशन, मिन हीप की, और अपना कोई भी कस्टम डेटा टाइप, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर या फिर क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रायोरिटी क्यू जो है बहुत बहुत यूजफुल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। मतलब वहाँ पे हम हीप इम्प्लीमेंट करने नहीं बैठेंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, तो सीधा प्रायोरिटी क्यू यूज करके बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हीप देखते हैं, हीप होता क्या है। कलर चेंज। हीप बेसिकली बाइनरी ट्री होता है जिसकी सारी लेवल फुल होती है एक्सेप्ट लास्ट वन। मतलब लास्ट वाली फुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो लास्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ये कि भाई इधर लेफ्ट में एक जगह पॉसिबल खाली रह गई और राइट में हमने फिल कर दिया ना। जो सबसे पहले फिल होगा वो लेफ्ट में होगा, ठीक है, फिर आगे जाएगा। ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ की एक जगह बच गई, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो जितनी भी लास्ट लेवल में नोड्स हैं वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हो गया, इंडेक्सिंग हम ले रहे हैं 0 बेस्ड, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 तो बाइनरी ट्री है, तो एरे में वो कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट। तो एरे में रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी इसकी। तो जो ith इंडेक्स पे कोई नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू i+1 पे होगा, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, और 2 इंटू i+2 पर राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इस वाले को एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज, वैल्यू अज्यूम कर लो v0, v1, v2, v3, v4, ठीक है। तो एरे कुछ ऐसा बनेगा इसका 0 1 2 3 4, ठीक है। v0 v1 v2 v3 v4। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को देखूं, i को 1 लूं, तो अगर मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालूं तो 2 इंटू 1+1 यानी कि 3 लेफ्ट चाइल्ड है, सही है। राइट चाइल्ड क्या होगा 2 इंटू 1+2 4 राइट चाइल्ड है, सही है। और अगर पेरेंट चाहिए किसी ith नोड का, i इंडेक्स पे जो नोड है, तो पेरेंट आएगा i/2, ठीक है। तो इसका आएगा 0 इंडेक्स पे, तो इसका पेरेंट 0 इंडेक्स पे v0, ठीक है। तो फटाफट मैक्स हीप और मिन हीप देखते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे C++ में। तो यार सबसे पहले देखते हैं मिन हीप। तो सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है हीप वाली, बस ये इसमें ये है कि जो भी रूट पे वैल्यू प्रेजेंट होगी ना, अज्यूम करो v0 है, वो मिनिमम होगी, मिनिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द ट्री, ठीक है। तो ऐसे ही यही सेम प्रॉपर्टी हर नोड के लिए वैलिड होती है। तो अगर हम ये वाली नोड देखें, फर्स्ट इंडेक्स पे अगर हम नोड देखें, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर v1 मान लें, इसकी v3, इसकी v4, इसकी v2, तो v1 जो होगा ना वो मिनिमम होगा v1, v3 और v4 का, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी हर नोड के लिए वैलिड होती है। तो ये मिन हीप की बस यही अलग बात है बाकी। तो यार मैक्स हीप में क्या होता है, इसमें भी सेम होता है, मिन हीप का उल्टा है ये, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं, 0 बेस्ड है अपनी, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, 0, और वैल्यू दे दूं मैं अगर इसे v0 v1 v2 v3 v4, तो जो रूट पर वैल्यू है, रूट्स वैल्यू
is greatest, ठीक है, among all the values present in the tree, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है और ये रूट के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। मतलब जैसे रूट के लिए है वैसे ही वन इंडेक्स वाली नोड के लिए भी है। मतलब इसके लिए अगर देखें तो v1 जो है वो मैक्सिमम होगा ऑफ v1, v3 एंड v4, ठीक है। मतलब हर नोड के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी कि वो अपने पूरे सब ट्री में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। कूल। यार पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, बट क्यू हेडर में जो है प्रायोरिटी क्यू होता है, बाकी इन सब की जरूरत होती नहीं है। हम सीधा ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, इसमें सारी अपने आप इंक्लूड हो जाती है जो बची कुची है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्स हीप, तो सिंटैक्स देखते हैं इसका प्रायोरिटी क्यू, और इंट के लिए देखते हैं अभी सबसे पहले। तो एक एरे ले लो, रैंडम एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एरे के सारे एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में पुश करूंगा। डॉट पुश से हम पुश कर सकते हैं कोई भी वैल्यू प्रायोरिटी क्यू में। एन तो लिया ही नहीं बेटा, एन 5 है, साइज है एन, ठीक है। फिर मैं प्रायोरिटी क्यू से एक एक फेच करके, जो हमने ट्री बना के देखा था, तो सबसे पहले जो फेच करते हैं टॉप की वैल्यू वो रूट वाली होती है, ठीक है। तो pq1.empty फंक्शन ट्रू देगा अगर खाली हो गया प्रायोरिटी क्यू, फॉल्स देगा अगर कुछ उसमें है तो, ठीक है। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक प्रायोरिटी क्यू में कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू फेच करते हैं टॉप, और टॉप से जो है रूट वाली वैल्यू निकल के आती है, पॉप से वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, वैल्यू, ठीक है। तो ये रन करके देखते हैं। तो 5 6 5 3 2 1, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो यानी कि ये मैक्स हीप है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं मिन हीप, इसका थोड़ा अलग तरीके का सिंटेक्स रहता है, ठीक है। अभी इंट के लिए देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ग्रेटर इंट जो है इनबिल्ट फंक्शन रहता है, अभी पता चल जाएगा। और पहले सारी वैल्यूज पुश करते हैं प्रायोरिटी क्यू में, pq2 डॉट पुश अरे आई, फिर से सेम printing and extracting all the values, value pq2 dot top, pq2 dot pop, printing our value, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये मिन हीप है और ये मैक्स हीप है, ठीक है। प्रिंट करते हैं रन। मैक्स हीप में देखो 6 मिन हीप है, मिनिमम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि सही काम कर रहा है अपना। तो ये सिंटेक्स है मिन हीप मैक्स हीप का इनबिल्ट कंटेनर प्रायोरिटी क्यू यूज करके, ठीक है। इंट की जगह कैर ले लो, जो लेना है वो ले लो। और कस्टम डेटा टाइप हम अभी देखते हैं कैसे। तो यार कस्टम
कस्टम जो डेटा टाइप है अपना, उसके लिए हम अभी देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो प्रायोरिटी क्यू, नोड हमारा कोई डेटा टाइप है, हमने खुद बनाया हुआ है। तो अभी देखते हैं नोड क्या है। सिंटेक्स सेम रहता है मिन हीप वाला, और जो यहाँ पे ग्रेटर इंट था वहाँ उसकी जगह हम अपना कंपेरेटर क्लास बनाएंगे, जो कि हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे। ठीक है, तो नोड देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो भाई नोड जो है वो अज्यूम करते हैं 3 इंटीजर कंटेन कर रहा है हमारा एक नोड। ठीक है, और जो कंपेरेटर है उसको भी देखते हैं। कंपेरेटर जो है उसके अंदर एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर फंक्शन होगा, जिसमें प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट है वो नोड टाइप का है। तो नोड टाइप के 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे इस फंक्शन में। ठीक है, और ये बेसिकली ऑर्डरिंग बताने के लिए यूज होता है फंक्शन। तो कुछ अगर ऐसा है, देखो ऐसे समझते हैं कि अगर हमें हमारे नोड में 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमारे प्रायोरिटी क्यू में हमें क्या चाहिए कि भाई डॉट टॉप करने पे सबसे पहला जो नोड आए वो हो जिसके तीनों इंटीजर की सम की वैल्यू सबसे मिनिमम हो। ठीक है, मतलब जैसे मिन हीप में क्या चाहिए था कि सबसे मिनिमम वाला पहले आए, वैसे इसमें हमारे को क्या चाहिए कि भाई तीनों इंटीजर के सम करें तो जो मिनिमम सम आ रहा है वो वाली नोड चाहिए। ठीक है, जिस नोड के तीनों इंटीजर का सम मिनिमम आ रहा है वो। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। n1.z। ठीक है, ये नोड 1 का सम है, ऐसे ही नोड 2 का भी सम होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि भाई मिनिमम सम वाला सबसे पहले चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑर्डरिंग उल्टी करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम सम वाला टॉप पे चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हमारा अगर पहली जो नोड है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है नोड 1 n1, दूसरा n2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मिनिमम वाला टॉप पे चाहिए तो हम सम 1 ग्रेटर देन सम 2 पर रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है, एल्स फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक और बार, अगर हमें हमारे प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले अगर हम एक्सट्रैक्ट करें कोई एलिमेंट, मेरे को वो चाहिए जिसके तीनों इंटीजर का सम मिनिमम है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डरिंग जो है उल्टी करूंगा। मतलब मैं n1 का जो सम है सम 1, n2 का जो सम है सम 2, अगर मेरे को मिनिमम वाला टॉप पे चाहिए तो मैं यहाँ सम 1 अगर पहली नोड का सम ग्रेटर है दूसरी वाली से तो मैं रिटर्न ट्रू करूंगा। ठीक है, ऑर्डरिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये करी हमने ऑर्डरिंग। तो अगर हमें चाहिए भाई कि मेरे को पहली नोड वो मिले प्रायोरिटी क्यू से जिसके तीनों इंटीजर का सम मिनिमम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहली नोड का सम दूसरी नोड का सम दोनों निकालूंगा और यहाँ पर उल्टे पे रिटर्न ट्रू करूंगा। मतलब मेरे को मिनिमम सबसे पहले चाहिए तो मैं पहले वाला अगर ज्यादा है दूसरे वाले से तो रिटर्न ट्रू करूंगा। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं उससे ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो n5 ही रहने देते हैं, इसके लिए इनपुट करना पड़ेगा यार। ठीक है, n i++ इस प्रायोरिटी क्यू के लिए x y z c in x y z and pq3 dot push node x y z। ठीक है, फिर से वही करेंगे।
while pq3.empty नोड टाइप है इसका, तो नोड pq3.top pq3.pop cout temp.x temp.y temp.z। ठीक है, तो एक बार ये रन करके देखते हैं। ओह, पैरेंथेसिस लगा दिए। तो यार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, मेन हीप मैक्स हीप हमने देख लिया था। अब हमें 5 वैल्यू n5 लिया हुआ एंटर करनी है, और हर वैल्यू नोड टाइप की है, और एक नोड में 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हर वैल्यू में 3 इंटीजर एंटर करने हैं 5 बार इनपुट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 2 2 4 या 2 2 7 ले लो। ठीक है, एंटर। तो यूजिंग कस्टम डेटा टाइप इस ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू से एक्सट्रैक्ट हो रही है वैल्यूज। तो सबसे पहले 1 2 3, इसका सम क्या है 6, फिर अगले वाले का 7, फिर अगले वाले का 8, फिर अगले वाले का 9, फिर अगले वाले का 11। तो मतलब मिनिमम सम वाला पहले एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो कि हमने वहां पर मेंशन करा था। ठीक है, तो ये है अपना प्रायोरिटी क्यू। तो हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मतलब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो जैसी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से यूज करेंगे। तो hope you get some idea about this priority queue thing. So okay, see you again, bye bye। चाहिए वहां पे अगर हमें मिनिमम सम वाला चाहिए टॉप पे, तो यहाँ मैं पहली अगर मैक्सिमम है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ।